नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा है कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। मुनीर का अपने देश के प्रति प्रेम तो चलिए जायज है, लेकिन भारत पर एटमी हमले की धमकी देने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा है? आसिम मुनीर के बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। लगातार अमेरिका से उनकी नजदीकियां और भारत अमेरिका के बीच तनाव एक अच्छा संदेश तो नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे है कि वो एटमी हमले की धमकी दे रहा है। ये बयान आसिम मुनीर का है या किसी का समर्थन और ताकत भी है इसके पीछे? आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भी भारत पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये बयान बताते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन उसकी गतिविधियों को जानते हुए यदि अमेरिका या अन्य देश उसके साथ खड़े होते हैं तो भारत के लिए ये एक बड़ा सबक है। बारे में मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। We have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official. मुनीर फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। वो अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने वॉशिंगटन गए हैं। कुरिला ने अपने कार्यकाल में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार बताया था। उधर मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने कहा, ये खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की जमीन से दिए गए। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। भारत सरकार से जुड़े सरकारी सूत्रों ने आसिम मुनीर के न्यूक्लियर धमकी से जुड़े बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर गौर कर निष्कर्ष निकाल सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। I think the ministry has given a fitting reply. As they said, nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan which apparently are intended to boost his position. I think India knows how to handle these things actually in the air and on the ground. I'm not too worried. Let him say what he wants. देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं।
और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ एमईए का स्टेटमेंट आया, और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। देखिए, ऐसा है, ये जो फॉरेन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो मामले हैं उसके लिए देश की पार्लियामेंट है। देश की जनता ने सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों चुनकर बैठाया हुआ है। जब जैसी स्थिति होगी, दे आर कैपेबल, उन पर जनता का विश्वास है। जनता ने उनको वहाँ इसी काम के लिए बैठाया है, दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो सफलता मिलनी थी वो मिल गई। अब उसी मामले को रोज़ रोज़ घुमाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये सब बेकार बातों में मैं उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो भी अपना अपना पर्सनल जो बोलते हो मुझे पता नहीं, बट हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैं कभी पाकिस्तान का अवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है जहां वो बेफुजूल बातें करता है। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वो अपने असली रंग दिखा देता है। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है। पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है और धमकी भले ही गिदड़ भभकी हो, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार मुनीर जो हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल कैसे लेते हैं। अब ऐसे बोल लेते हैं कि अपनी धरती से तो बोले नहीं, बोले वो अमेरिका की धरती से हैं। तो बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। क्या वाकई अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकत दे रहा है? यदि नहीं दे रहा है तो हमें ये भी देखिए, दोनों एंगल से बात करनी है। और कौन इतनी ताकत दिखाएगा? पूरी दुनिया को ले डूबने की बात करते हैं। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो पाकिस्तान के पास है नहीं, मुनीर के पास है नहीं, तो वो किसी और के माध्यम से ये बात रख रहे हैं। और जिस धरती से कह रहे हैं वहां के और भारत के संबंध इस वक्त कैसे हैं ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कह तो दिया, लेकिन आप क्या कर पाएंगे ये तमाम चीजें, या आपसे करवाई जा रही हैं? और यदि आपसे करवाई जा रही हैं और आपने एक भी आगे बढ़ने का एक कदम भी बढ़ाने की सोची, तो फिर हिंदुस्तान और ये भारत आपका क्या करेगा, इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये सारी बातें जो आती हैं, या जो साठगांठ है, या जो मेल मिलाप बहुत अच्छे से अमेरिका और पाकिस्तान जिस तरीके से वो वहां पर एक कार्यक्रम में गए हैं, ये दिखाता है कि भारत को अलर्ट भी रहना है, बहुत समझदारी से चीज़ों को समझना भी है। क्योंकि इन सारे बयान के बाद जो स्टेटमेंट आए, जो बयान आए, उसमें भारत ने कहा है कि मित्र धरती से तो इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं थी। तो ट्रंप को क्या मित्र धरती अब समझा जाएगा? जिन्होंने सीज फायर पर इतनी बार कहा, उस पर कोई चीज़ें नहीं हो पाई, बोलते ही चले गए, तो वो कहाँ, उनको हम कब तक मित्र समझे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, जुड़ गए हैं हमारे साथ। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। अमरदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत महेश जी से करते। अभी हमारे साथ राजेश भारती जी जुड़े। हाँ, चलिए, राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि विदेश मामलों के जानकार है। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी, म्यूट किया सर, अनम्यूट करिए। राजेश जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी, आ रही है। हाँ
राजेश जी, कौन है ये इतनी ताकत मुनीर के पास कैसे आ गई? उनका ये बोल देना, परमाणु हमले की धमकी देना, उसके बाद बहुत सारे बयान और आए हैं कि कोई बांध बनता है तो हम मिसाइलें दाग कर तोड़ देंगे। आप उकसा रहे हैं, बता रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, तो जवाब देना तो भारत को आता है, लेकिन ये मुनीर की ताकत तो नहीं है। मुनीर जिस धरती से बोल रहे हैं, या तो खुले तौर पर सीधे अमेरिका की ताकत है, और कोई है ही नहीं जो इतनी बड़ी शक्ति के रूप में पूरी दुनिया को ले जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करें, और इन बयानों के क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है उसमें ये बात नहीं समझा गया, जो हमारे फॉरेन पॉलिसीज को जो लोग देश के टॉप प्लेस पे बैठ के मैनेज कर रहे हैं, कि फॉरेन पॉलिसी जो है एक कंटिन्यूटी में चलने वाला पॉलिसी है। ये बात ठीक से वो लोग नहीं समझ पाए, और अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ जो है अब की बार ट्रंप सरकार, और वो सारी बातें कई बार आपके चैनल पे भी अलग अलग तरीके से लोगों ने रखा है। ये जो सारा मामला है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर से सीधा जुड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट को हमने, आप एक तरह से कहिए कि नकारा भी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब, लेकिन ये बार बार हम कहते रहे कि दुनिया में किसी दूसरे देश की कोई भूमिका नहीं है, इसका मतलब अमेरिका की भी कोई भूमिका नहीं है। और अमेरिकन राष्ट्रपति मोर देन 30 टाइम्स ये बात कह चुके हैं। ये उसी के बाद आप देखिए कि ये 25% टैरिफ, फिर 50% करने की बात, या मुनीर के साथ जो ये कहिए कि दोस्ताना व्यवहार हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका के हिस्ट्री में भी और पाकिस्तान के भी हिस्ट्री में, जब अमेरिका के किसी जनरल को प्रेसिडेंट हाउस में लंच या डिनर के लिए इन्वाइट किया गया, तो ये सारा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि ये जो है ट्रंप के लिए उनका जो, ठीक है, ट्रंप बरबोले हैं, वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक बात को आज कहते हैं कल बदल जाते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन एक बात जो ट्रंप हर बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने सीज फायर कराया, और हम जो है हर बार कहते हैं किसी की भूमिका नहीं है। तो ये इसका संबंध जो मुनीर है, मुनीर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, या जिस तरह का अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है जिस तरह की बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान में स्ट्रेटजिक जो है पेट्रोलियम के रिजर्व बनाने की बात है, उसके साथ ट्रेड डील की बात है, ये सारा उसी संदर्भ में है। और ये विदेश नीति को लेके जो कहा जाता है ना, ये बचपना, ठीक है कि आप जो है अपने देश में जिस तरह का पॉलिटिक्स कर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देश के आंतरिक पॉलिटिक्स के तरीके से नहीं चलेगी, ये बात जब तक नहीं समझेंगे। और एक जो है ब्यूरोक्रेट को आपने फॉरेन मिनिस्टर बना के बिठाया। ये बात ठीक है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को आप पीएमओ से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन पूरा देश और सारे देश का बाह्य मामला भी आप यदि पीएमओ से कंट्रोल करेंगे, कि हमने एक ब्यूरोक्रेट को जो है देश में फॉरेन मिनिस्टर बना के बिठा दिया और पूरी सिस्टम को हम वहां से कंट्रोल करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। और हमें जो है एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति को जो फॉरेन पॉलिसी की डिप्लोमेसी को समझ, देखिए ब्यूरोक्रेट जो है वो पॉलिटिकल क्लास एक स्टैंड तय करता है, अकॉर्डिंग वो आगे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्यूरोक्रेट से आपने डायरेक्ट उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर, तो उनके अंदर वो जो है पॉलिसीज को लेके प्लानिंग करना वो नहीं आ सकता। ब्यूरोक्रेसी कभी कोई पॉलिसी प्लानिंग नहीं करती है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन देखती है ब्यूरोक्रेसी। आपने एक ब्यूरोक्रेट को पॉलिसी के प्लानिंग में बिठाया हुआ, ये सारी बातें जो है बदलनी पड़ेगी। यही कारण है कि अपने आसपास के, और अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अब हम अमेरिका को काउंटर करने के लिए हम चाइना के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश करें। आप सोचिए ये क्या बचकाना है कि मेरा आपसे हो गया विवाद, तो चाइना कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता। अमेरिका डेमोक्रेसी का एक रिलायबल कंट्री है, और अमेरिका अपने दोस्तों के साथ मजबूती से खड़ा होता है। आज ताइवान यदि स्वतंत्र देश है तो अमेरिका के कारण ही, या जापान और चीन के बीच जो कई आइलैंड्स के डिस्प्यूट है जिसपे चाइना उन आइलैंड्स पे कब्जा नहीं कर पाया है, या साउथ कोरिया सुरक्षित है, तो वो अमेरिका के कारण है।
अमेरिका फॉरेन पॉलिसीज में हमें जो है एक बार को जो है कहिए कि दिल करा करके हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की एक सीमित भूमिका, किसी भी रूप में हमें ट्रंप को सेटिस्फाइड करना होगा, नहीं तो ये विवाद और भी आगे आपको दिखेगा और इसका असर भी देश में बहुत दिखेगा आने वाले समय। बिल्कुल वापस आऊंगी। कर्नल अमरदीप त्यागी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमरदीप जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ महेश जी, ये हालांकि हमने बहुत अच्छा जो जवाब देना था वो अपने माध्यम से वो जवाब तो पहुंचा दिया है, लेकिन हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या बिगड़ गया या बहुत बड़ी चीज़ें हो गई जिसके लिए हम इनडायरेक्टली चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। हम अमेरिका को तो डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, लेकिन हम पाकिस्तान को तो जवाब दे रहे हैं और अच्छी बातें हमें देना भी चाहिए, लेकिन हमें इन चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है और एक ऐसे स्टैंड पर आने की ज़रूरत है कि हम जिस तरह से पाकिस्तान के लिए कोई बात कह देते हैं वो हम अमेरिका के लिए भी अब कहना सीख लें, क्योंकि आप समझ रहे हैं परमाणु की धमकी देना और पूरी दुनिया ले डूबना और सारे हम मिसाइल से बांध उड़ा देंगे, ये क्या किस तरह की बातें आज भारत के लिए हो रही है, वो भी अमेरिकी धरती से? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ट्रंप ये कह दे कि भारत की डेड इकोनॉमी है और उसके बाद हमारे यहाँ का एक जिम्मेवार व्यक्ति जिसको जनता चुनी है, देश के खाते पीते हैं, इस देश में रहते हैं, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और वही देश के ऊपर कहीं काला धब्बा लगाते हुए नजर आए कि भाई देश जो है इकोनॉमी डेड है। अब मुल्ला मुनीर जो बोल दिया, मुल्ला मुनीर के बोलने के बाद, देखिए मैं बीच में बोलता नहीं, आपकी बारी है, आप खूब अच्छे से बोलिएगा, जितना आपको देखिए ये क्या तरीका है, रखिए इस तरह से तो डिबेट थोड़ी होगा, फिर आप उनसे सवाल करिए, उनसे पहले उनको बुलवा लीजिए, फिर हमें बोलने दीजिए। महेश जी एक सेकंड, मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे वीडियो में नहीं, आवाज से समझ में नहीं आया किसने इंटरप्ट किया। ये राकेश भारती हैं, कोई विदेश मामलों के जानकार हैं जो कि बहुत, देखिए वो पॉलिसी पे अरे भैया आपकी बारी हो गई ना, आपकी बात, आपसे सवाल नहीं है ना, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप थोड़ा शांत रहिए, अभी क्या दिक्कत है? ठीक है राजेश, तो मेरा ये कहना है कि मुल्ला मुनीर के नाम पे इस देश के विदेश मंत्री को गलत ठहराना, देश को गलत ठहराना, देश को स्वाभिमान पे चोट पहुंचाना, हमारी विदेश नीति को गलत बता देना, ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छे सभ्य और एक कहीं मतलब भारत के अगर कोई आदमी खाता पीता हो और यहाँ रहता हो तो कम से कम हम मुझसे ये उम्मीद नहीं करते। अब ये बात तो खत्म हो गई। अब आ जाइए राखी जी कि मुल्ला मुनीर ने जो बात कही उसका मतलब किस प्रकार से पाकिस्तान में निकाला गया, उसका मतलब किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निकाला गया। देखिए सबसे पहली बात है कि ये जैसे ही मुल्ला मुनीर ने इस बात को कही, पूरा विश्व अलर्ट हो गया, या उसमें NSG हो या IAEA हो या अपना क्या नाम है NPT के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या जो प्रतिबंध लगाने वाली एक व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है। तो सारे लोगों को जो जिस प्रकार से हमने हमारी विदेश जो व्यवस्था है उसके तहत हमने लगभग सारे संगठनों को ये सूचित किया, बताया, और उसके बाद पाकिस्तान की ये स्थिति हो गई कि इस बयान के बाद, चूंकि वो सिर्फ एक मुल्ला मुनीर ही नहीं है, उसने अमेरिका की धरती पे खड़ा होके और सीना तान के जो बात कही, उसके लिए आज की डेट में सफाकत अली जो कि पाक विदेश मंत्रालय के ऑफिशियली जो अधिकृत विदेश प्रवक्ता है, उनका ये कहना था कि ये गलतफहमी और इस तरह के गफलत में ये बयान चला गया है और इसको भारत जो है तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। हमारी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो सवाल यह है कि ऐसे में जब मुल्ला मुनीर ने इस बात को कहा है तो विश्व जो है कहीं ना कहीं उसको देख रहा है, सुन रहा है, और पाकिस्तान की अब वो दुर्गति होनी है इस बयान के बाद कि उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसका पहलू ये है कि अमेरिका जो लगातार जो है उसामा बिन लादेन को भी वही पेश किया दुनिया के विश्व पटल पे, अफगानिस्तान में हो, इराक में सद्दाम हुसैन हो, ईरान में हो, या कह लीजिए कि सीरिया में हो, या कह लीजिए पाकिस्तान में भी जो जिस प्रकार से एक तालिबान को भी पैदा करने वाला अमेरिका ही है। लेकिन ये भस्मासुर जो वो पैदा करता है
उसका कहीं खामियाजा उसे भी भुगतना पड़ता है। या 9/11 की घटना देख लीजिए, या जिस प्रकार से उसको आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। तो सवाल यह है कि आज कहीं न कहीं अमेरिका के लोग या अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी और इस बयान के बाद वहां जिस प्रकार के रिएक्शन आए हैं और जिस प्रकार से विश्व पटल पे मीडिया जो है उस चीज को लेकर कहीं न्यूज ब्रेकिंग कर रही है और कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति की थू-थू हो रही है, उस चीज का किसी को अंदाजा नहीं था कि मुल्ला मुनीर इस तरह का बम विस्फोटक बयान दे देगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये कोई पहला आदमी नहीं है। 5 मई का तो इससे भी बड़ा बवाल इसके डिफेंस मिनिस्टर ने किया कि हम बम फोड़ने जा रहे हैं, परमाणु बम हम डालने जा रहे हैं। वो तो एक देश का एक जिम्मेवार रक्षा मंत्री वो ये कह रहा है कि हम भारत के खिलाफ जो है परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए वहां का रेल मंत्री वो कहता है कि हम कोई अहुए पहुए हम रखे हुए हैं क्या, हम ये क्या करेंगे परमाणु बम बना के, क्या हम खेलेंगे क्या इससे गोली और कंचे की तरह। तो इस तरह के विवादित बयान की ये आदत डाले हुए हैं, इनसे हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अब तो ये पाकिस्तान को किसी तरह से इसको संभालना होगा कि अपने इस मुल्ला के इस बयान के बाद, जो कि आतंकवादियों से भी बड़ा बोल बोला है, उसने तो कहा कि आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। उसने भारत का नाम तो दिया नहीं, लेकिन उसने कहा कि हम जिस दिन अपने पे आ गए हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो ये तो तानाशाह की बात हो गई ना। अब आज की डेट में विश्व कैसे उसको ले रहा है, किस तरह से उसको ये कर रहा है। सवाल है कि ऐसे में हम अपने ऊपर लानत मलानत भेजें, अपने को ये कहें कि हमारी कमजोरी है, हम कमजोर लोग हैं। जैसे राहुल गांधी ने क्या कहा कि गलवान के मामले में जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज है आज की डेट में, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश के खाते पीते हो, कम से कम शर्म करो कि इतना तो सोचना चाहिए कि देश के बारे में क्या बोलना है, देश के सैनिकों के बारे में क्या बोलना है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो चली है कि आज की डेट में पाकिस्तान की अब इस बयान के बाद क्या हालत होगी, एक। दूसरा कि विश्व इसको किस तरह से लेगा, दो। दूसरा कि भारत की एग्रेसिव तरीके, आक्रामक तरीके से इसके ऊपर हम किस तरह से काम करेंगे। चौथा कि हमारी एक एकजुटता, हम पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मौके पे एक साथ कहीं दिखाई दे, हमारी बोली विचार, हम पूरे भारतवासी कब जब इस तरह की चीजें हो तो हमारे एक स्वर में ऐसी चीजों को, कहीं ऐसी चुनौती को जो है डट के मुकाबला करने की हमारी भावना जो है कहीं प्रबल हो। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब इस तरह के वातावरण बने। अब वातावरण बनाए जाए, उसको चलाया जाए, ये तभी संभव है जब इस देश में छुपे हुए दुश्मन जो इस देश के खाते पीते हैं या रहते हैं, लेकिन उनको किसी कारण से, या वो पॉलिटिकल कारण हो या समझ लीजिए कि विदेशी जो लोग इस ताक में रहते हैं, या वो फंडिंग भी इसी बात के लिए करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए भारत को। और भारत की आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो आज उपस्थिति है विश्व में, उसको हम और आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, भारत का झंडा पकड़ के पाकिस्तानियों ने अपनी जान सीरिया में बचाई, पाकिस्तानियों ने यूक्रेन में अपनी जान बचाई, ये वो भारत हो चुका है। तो भारत की शक्ति का आकलन अगर मुल्ला मुनीर इस तरह से करता है तो उसकी बेवकूफी है। चलिए ठीक है। HN उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। HN उपाध्याय जी, क्या हो गया? पाकिस्तान तो चलिए बोलते था, पाकिस्तान की इतनी हो सकता है बोल रहे हैं, बोलने में क्या ही जा रहा है। मुनीर तो अमेरिका आते जाते रहते हैं, कई बार हम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो चीज़ें हुई वो चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन इस वक्त पे, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, मुनीर क्या बोल रहे हैं, आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक अच्छा खासा जवाब देने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को, क्योंकि मुनीर ने जहां से ये बयान दिया है वो वहीं से दे सकते हैं। पर्टिकुलर पाकिस्तान से तो इस तरह का बयान आ रहा कि हम परमाणु हमला कर देंगे, हम मिसाइलों से बांध उड़ा देंगे। सर, ये सब तो पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता। जी राखी जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए, आप महेश जी को हमारे साथी अब 10 मिनट से ऊपर समय दिया है, अब उतना भी हमको समय दीजिएगा, उसके बाद हमसे टोकिएगा। तीसरी बात, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, हमारे बीच में कोई बोलेगा नहीं। आपने कहा क्या हो गया कि आसिम मुनीर का इतना मन बढ़ता जा रहा है। देखिए राखी जी, जब व्यक्ति को सही आप जवाब नहीं देंगे एक गलती पर, उसको दंड नहीं देंगे, तो उसका मन बढ़ता ही जाएगा। वो भी पाकिस्तान है। आप बताइए, पहलगाम के घटना का मुख्य आरोपी तो आसिम मुनीर ही माना जाएगा, क्योंकि उसी ने उकसाया था। और हमारे
राजनीतिक नेतृत्व ने जो है हिम्मत नहीं दिखाई। हमारी बहादुर सेनाएं जब लगातार आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थी, हालांकि उनका हाथ बजा हुआ था, जैसा कि हमारे सेनाधिकारी शिव कुमार जी ने कहा, फिर भी हमारी सेनाएं अपनी बहादुरी से आगे बढ़ रही थी। तो ट्रंप जैसा कहते हैं, उन्होंने इनको किस बात पर धमका कर, कि व्यापार की धमकी देकर, कि अडानी के मुकदमे को लेकर, कि अपनी सीडी कोई पकड़े उपड़े हैं उसको धमकाकर सीज फायर करवा दिया। तो जबकि ये कहते हैं पाकिस्तान के डीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और हमने मान गए। अरे भाई, आप तो सबक सिखाने के लिए गए थे ना, डीजीएमओ को फोन करने से आप मान जाएंगे बिना कुछ सबक सिखाए हुए? अगर आप सबक सिखाए होते तो हाशिम मुनीर की ये बात इतनी नहीं बढ़ती कि हमको परमाणु बम की धमकी देता और हमारे सिंधु जल का अगर बांध बनाएंगे तो उसको हम उड़ा देंगे। ये कहां से उसकी आवाज आ रही है? आपने सीज फायर जब किया तो उस समय ये सब बातें नहीं कही थी कि अब जो है किसी प्रकार की कोई जो है उकसाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना बात करनी चाहिए। रांची जी, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के अधिकारी ये चाहते हैं कि भारत में मोदी सरकार बनी रहे, मोदी प्रधानमंत्री रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी जैसा कायर सरकार कोई नहीं चलाया। मोदी जी अपनी कायरता के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान जैसा चाहता वैसा हमारे 140 करोड़ लोगों का अपमान करता है। 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण करा। उसके बाद से पाकिस्तान लगभग 26-27 साल तक शांत रहा, बोली नहीं आई। 98 में, 99 में फिर उसने बीजेपी की सरकार बनी तो उसने जो है हमारे देश पर जो है आतंकवादी घटनाएं करने लगा। जो है कारगिल युद्ध हुआ, संसद पर हमला हुआ, उरी घटना हुई, पठानकोट एयरबेस हुए, पुलवामा हुए, पहलगाम हुए, उसका लगातार मन बढ़ता गया। जानता है ये बीजेपी की सरकार में उतनी हिम्मत नहीं है जो कांग्रेस में, जो इंदिरा जी, इसीलिए राहुल गांधी से डरता है ना। जानता है कि इंदिरा जी का खून राहुल जी में है, राहुल जी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान जरा सा भी आंख दिखाएगा तो उसका आंख फोड़ने की क्षमता राहुल जी रखते हैं और कांग्रेस की सरकार ने करके भी दिखाया है। इसलिए मोदी जी को सरकार में रहने पर पाकिस्तान को खुशी होती है कि हम अपना एजेंडा चलाते रहते हैं, जिससे अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका हमारे फ्रेंड, मोदी जी के फ्रेंड थे। अमेरिका क्या हो गया जितनी नाराज हो गया भाई? किसमें पाकिस्तान परस्त विदेश नीति उसकी हो गई है। हमारी विदेश नीति, जैसा कि राजेश भारती जी ने कहा, आप एक ब्यूरोक्रेट को विदेश नीति बनाए, आप तो किसी मंत्री को अपने अनुसार बनाते हैं कि हमारे पीएमओ से सब कंट्रोल रहे, तो देश की निश्चित रूप से इसमें गरिमा गिरेगी, देश का विकास बाधित होता है, रक्षा की जो है तैयारी बाधित होगी, हमारा सम्मान जो है गिरेगा। यही हो रहा है। तो राजेश भारती जी ने सही बात कहा, तो जो है महेश जी उस पर उनको बुरा लगने लगा, उनको कटाक्ष करने लगे। अरे भाई, एक निष्पक्ष आदमी है, बहुत कम टीवी पर मिलते हैं जो सरकार की आलोचना करे, जो सही आलोचना करते हैं। वो सरकार की आलोचना नहीं, वो सरकार की आलोचना नहीं, वो सरकार की पॉलिसी की आलोचना करते हैं। जब अच्छा करती है तो लोग अच्छा भी बोलते हैं, तो ये लोग को जो है हस्तक्षेप करने लगते हैं। देखिए, एक उदाहरण बताऊं राखी जी, मैं अध्यापक हूँ, एक बगल हमारा कॉलेज, छोटा सा उदाहरण बताएंगे। वहां पर एक व्यक्ति ने कहा हम जो है क्लास टीचर नहीं बनेंगे, हमारी तबीयत खराब है, झूठी। प्रधानाचार्य प्रबंधक डरे रहे कि हमको जो कहेगा उसको FIR कराने, उसका वो छूट गया। फिर कुछ दिन बाद क्या हम घंटा कम पढ़ाएंगे, वो भी डर में कम कर दिए। फिर कुछ दिन बाद क्या हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तब वहां के अध्यापक सब आंदोलन करने लगे, अंत में आकर उसको सब काम करना पड़ा। तब जब वही मुनीर की स्थिति है, उससे लोग डरते रहे, मोदी जी डरते रहे। वो अभी जो है पहलगाम की घटना मुक्त कराया, फिर जो पाकिस्तान में दौरा 1 महीने में 2 बार कर दिया। तो आप डरेंगे तो व्यक्ति डराएगा। हमारे राहुल जी को भी डराने का बहुत कोशिश किया गया, कहाँ राहुल जी डरे? वो तो निखर कर और आ गए। जो है वो कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित समाज के खून है, वो डरने वाले नहीं है। उनको जितना ही डराया जाएगा वो उतने ही निखर कर आएंगे। और आज देश पूरा देख रहा है कि राहुल जी इस समय लोकतंत्र के वाहक बने हुए हैं। इस समय बेरोजगारों को, गरीबों के, सेनाओं के, सबके वो विश्वसनीयता उनकी बढ़ी हुई है। तो पाकिस्तान को करारा जवाब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं दिया, और जो उनका आका हाशिम मुनीर, उसका मन बढ़ गया और वो बड़े हुए मन के वजह से, और अमेरिका भी उसको चढ़ा रहा है। बिना में आपने जो कहा सही बात है, वो पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है, उसको कहीं कहीं क्षमता मिली है, उसको कहीं कहीं ताकत मिल रही है पाकिस्तान से, चीन से। जैसा राजेश जी ने कहा, अब अमेरिका हमसे नाराज हो गया तो हम चीन की तरफ जाएंगे। चीन हमारा कब दोस्त हो गया? वो तो हमारे खंजर हमेशा
भोगता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना प्रमुख की बात सुन लीजिए, उन्होंने पाकिस्तान चीन जो है छाया युद्ध लड़ता रहा, सब जानकारियां देता रहा जो हमारे सेना उप प्रमुख है RR सिंह। तो ये सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जब तक आप राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, आपके विरोधियों का मन लगातार बढ़ता रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि पहलगाम में दोषी आसिम मुनीर था, तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए था, इसको अपने देश ले आना चाहिए था, सब संघर्ष विराम करना चाहिए था। दोषी था कि नहीं था, आप बताइए। उसने कुछ दिन पहले उकसाया कि नहीं उकसाया आतंकवादियों को, उसको क्या दंड मिला? और वो खुला हुआ है, बल्कि वो फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। ठीक है, और अमेरिका लगातार समर्थन कर रहा है। और हम आप बताइए, अभी आज खबर आई है कि चीन पर जो है टैरिफ की 90 दिन अवधि और बढ़ा दी गई है। तुर्की भी तेल लेता है रूस से, चीन भी हमसे ज्यादा तेल लेता है, हमारे पर 25%, फिर 25% बढ़ाकर 50%। क्या बात है भाई? अमेरिका क्यों हमसे जो इनके मित्र रहा है, जिसके लिए जाकर प्रचार किए, राष्ट्रपति बनाने में हमारे भारत के लोग यज्ञ करते रहे, पूजा करते रहे, सनातनी बताते रहे, वो इतना क्यों इनसे नाराज है, नहीं समझ में आ रहा है भाई। ये बात से खुलासा करिए, क्यों आप डरते रहे, लगातार दबते रहे? ठीक है एचएन उपाध्याय जी। अरे भैया, देश चलाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संप्रभुता को बचाने के लिए नेतृत्व का दृढ़ होना चाहिए। कायरता से काम नहीं करेगा। अपना देश नहीं है कि अंदर पुलिस के बल पर और सबको धर्म के आधार पर बांटकर जो है विपक्षियों को आप दबाते हैं। ये विदेश नीति है, विदेश नीति में ये सब नहीं चलेगा। इसलिए हिम्मत से काम करें और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं। हमारे विरोधियों ने तो सब पूरा काट दिया। ठीक है एचएन उपाध्याय जी, एक बार, दो बार, तीन बार मैंने इंटरप्ट किया, अब प्लीज बाकी लोग भी बोलेंगे क्योंकि मेहमान बहुत सारे हैं, फिर सबकी प्रतिक्रिया प्रॉपर नहीं आ पाती है और लंबा समय मैंने दिया है सर, बस ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते बोलते ना पता नहीं फिर कहाँ चले जाते हैं, कोई इकोनॉमी पे आ जाता है, कोई कहीं और चला जाता है, और हम जिस मुद्दे पे हैं वो पीछे ही रह जाता है, तो इसलिए बीच में मजबूरी हो जाती है इंटरप्ट करना। ये अर्थव्यवस्था में चले गए, राहुल गांधी में चले गए, तो जवाब तो देना पड़ेगा राखी जी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। अमरदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? अमरदीप जी, ये क्या एक्चुअल में आप क्या समझ रहे हैं, ये इसके पूरे एक मायने निकालने की कोशिश की जाए, मुनीर के बयान की, उसको पीछे से ट्रंप के समर्थन की, अमेरिका की जो एक पॉलिसी चल रही है, बहुत दिनों से भारत और अमेरिका के बीच जो चीज़ें आ रही हैं, पाकिस्तान तो बैठा ही है, उन पर तो कभी भरोसा किया नहीं जा सकता, भारत का चाइना की तरफ कदम बढ़ाना, ये ओवरऑल सिनेरियो है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक स्टैंड लेना है या हम बैठे बैठे देखते रहें या नीतियों में बदलाव करें? लेकिन ये जो बयान है, हम चुप करके भी बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा? क्या हमेशा शांत होकर ही जवाब देते रहेंगे? देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आज का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो को यदि देखें तो इसमें बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है। एक टाइम था जहां अमेरिका और भारत की दोस्ती ऐसे देखी जाती थी कि बहुत अच्छा, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां जाकर उसका चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, और गले में हाथ डालकर बिल्कुल जिसे ना क्लासमेट्स घूमते हैं, उस तरह माहौल था। और वहां पर सडन वो कंप्लीट यू टर्न हो गया है। अभी वो ट्रंप जो है भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं, और भारत का जो टिपिकल दुश्मन है पाकिस्तान, एंड एवरीबडी नोज कि जो हम कई बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है वो आतंकवादियों के हाथ में लग जाएंगे, वो तो ऑलरेडी आतंकवादियों के हाथ में है। वो उनका जो चीफ है, ये फील्ड मार्शल मुनीर, हिमसेल्फ इज अ बिग टेररिस्ट। बिग टेरर की तो ये जो न्यूक्लियर की धमकी देना क्या है, एक तरह से पूरे विश्व को टेरराइज करना है। वो भारत को खाली धमकी नहीं दे रहा, कह रहे आधा विश्व खत्म कर देंगे, हम तो बर्बाद कर देंगे। ऑब्वियसली यदि कोई न्यूक्लियर वॉर होती है तो उससे तो इम्पैक्ट आसपास के और देशों में भी जाएगा। हमें ये सोचना है कि हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, हम रिएक्टिव हो गए हैं कि वो ऐसे करेगा तो हम ऐसे करेंगे, वो ऐसे करे। भाई, हम उसकी जब इंटेंशन को जानते हैं, हमें मालूम है कि वो परपिचुअल जो है उस तरह की घटनाएं करता रहता है, तो हम उसका एक जो प्रॉपर एक्शन एक बार वंस फॉर ऑल, उसको हम एक्शन को क्यों नहीं लेते? व्हाई डू वी हैव दिस कि हमने बालाकोट कर दिया, उड़ी कर दिया, उड़ी में जब हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक कर दी या सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, या अब पहलगाम हुआ तो हमने फिर एक 9 आतंकवादियों के ठिकाने बर्बाद कर दिए। हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टेस्ट नहीं करेंगे। उससे पहले भी कारगिल के टाइम में कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं पार करेंगे,
या जो ऑपरेशन पराक्रम रहा आफ्टर पार्लियामेंट अटैक, उसमें भी हम अपने आप को कंट्रोल करके बैठ रहे। तो दैट मीन्स पाकिस्तान नोज कि हमारी क्या जो थ्रेशोल्ड है, कितना रिएक्ट कर सकते हैं, और फॉर दैट रीजन ओनली वो इस तरह के बयानबाजी। वो जब मालूम है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, हमने कभी ये नहीं किया। और क्यों नहीं करा? जब हमारा पड़ोस में बैठा हुआ बदतमीजी करता है और प्रत्युत्तर नहीं करता है, तो हम उसको सबक क्यों नहीं सिखाते? अब रही हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यदि हमने आम लोगों ने भी यदि ऑब्जर्व किया है, तो आम लोगों की तरह से देख लो उसको। अब मिलिट्री एंगल तो अलग हो जाता है उसमें, थोड़ा सा और मतलब आप बीच में जा सकते हैं। देखे तो आम नागरिक की हैसियत से भी यदि आप देखें, सबको दिखाई दे रहा था। नॉट इवन ए सिंगल कंट्री वॉज स्टैंडिंग विद इंडिया। हमारा कोई हम फिर बाहर डेलीगेशन भेज के अपने आप को अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो वो हमारी जो एम्बेसीज हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, या हमारी जो विदेश मंत्री है, उनका क्या रोल हुआ फिर हमें इस तरह के डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता है? उसी तरह अब देखिए, ये पाकिस्तान की मैं एक तरह से कहूंगा कि वो एक तरह से लीड ले रहा है। हमारा दोस्त अमेरिका था, लेकिन अब वो पाकिस्तान का दोस्त बन रहा है। उससे पहले हमारे बगल में बांग्लादेश, जो एक अलग देश बनाया गया, भारत के द्वारा बनाया गया, और हमारे जो देखो, जब भी कोई देश मतलब कोई भी एक्टिविटी करता है, तो अपने आसपास के देश में, अपने पड़ोस में अपनी फेवरेबल गवर्नमेंट चाहता है, सो दैट स्मूथ रिलेशन बन रहे। इसी तरह बांग्लादेश में हमारी फेवरेबल गवर्नमेंट से उस गवर्नमेंट को बचाना, उसकी सपोर्ट करना, वो हमारा एक कर्तव्य है, और हम उसमें भी फेल हो गए। अब आज की तारीख में बांग्लादेश जो है, इट इज ऑलमोस्ट ईस्ट पाकिस्तान अगेन। भले वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट हो और वो पाकिस्तान का हिस्सा ना हो, बट उनका जो बिहेवियर है, इट इज एज गुड एज पाकिस्तान, यानी कि हमारे दोनों तरफ दुश्मन खड़ा हो गया। अब रही चाइना की बात, चाइना देखिए, चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। अब वही वो बिकॉज अमेरिका की गोद में चाइना जा रहा है, अमेरिका जो अपना पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया, चाइना कैन सपोर्ट अस, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। चाइना नहीं उसका तो भारत के मतलब भारत को उभरता हुआ देख ही नहीं सकता है। वो तो जब भी भारत कुछ प्रोग्रेस करता है, वो हमेशा हमें भारत को नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं। तो दैट मीन्स हम चाइना पे भी रिलाई नहीं कर सकते। तो अब हमें हमारी सरकार को कुछ न कुछ ऐसी पॉलिसी, या एक बार अब हमने सिंदूर में भी सीज फायर कर लिया। अब मेरा यहाँ सवाल है, जो कि एक पार्लियामेंट में सवाल उठना चाहिए था, या पार्लियामेंट में उसका जवाब होना चाहिए था। आई एम नॉट ए पार्लियामेंटेरियन, बट मेरे मन में सवाल उठता है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किया, तो ऑन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन हमने वो सीज फायर किया? उसके कुछ तो डिस्क्लोज करो कि हम इन जो ये समझौते हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, या डीजीएमओ ने फोन करा और हमारे डीजीएमओ ने मान लिया, या हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने मान लिया। ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना कि यदि हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर सीज फायर क्यों किया? फिर सीज फायर करने के बाद अब अगेन उनका जो आर्मी चीफ है, वो अपनी धमकियां दे रहे हैं, कह रहा है कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, ये कर देंगे, आधी देश को बर्बाद कर देंगे, आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, और वो अपनी जश्न मना रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ खड़े कर दिए, तो हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई, हमारे जो जनरल थे उन्होंने कुशल नेतृत्व दिखाया, तो हमारे चीफ को एटलीस्ट फील्ड मार्शल बनाना चाहिए था। उधर बन रहा पाकिस्तान के चीफ जो है फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। तो व्हाट रिवॉर्ड वी आर गेटिंग एज एन आर्मी, इफ आई आस्क व्हाट रिवॉर्ड वी आर गिवन बाय द गवर्नमेंट? भाई, तो कहने का तात्पर्य ये है, या तो हमने उसको ठीक से सबक नहीं सिखा पाए, हमने बीच में ही रोक दिया दीदी, या तो फिर अब फिर से शुरू करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, और जब तक यदि पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। और यदि इस तरह की धमकी है, एक्ट ऑफ वॉर, हमें सीधे सीधे धमका रहा है। यदि हम किसी को, ये तो कर्फ्यू की बात होगी, एज एन इंडिविजुअल यदि हम किसी को कोई धमकी देते तो उसका एफआईआर होकर केस मुकदमा चल जाता है। यदि हम किसी को मारने की, जान से मारने की धमकी दे, तो वो थ्रेटनिंग में उसको तो मुकदमा हो जाता है, पुलिस उसको जेल ले जाती है उठा के। तो ये अगेन पाकिस्तानी हमें धमका रहा है
और आगे इसको धमका रहा है, तो व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग? तो हमें एक सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, और तब तक लेना चाहिए जब तक पाकिस्तान की सेना रेत में बूत ना हो जाए, उसका दम बिल्कुल तोड़ दे, उसके घुटनों पे जब तक ना ला दे, हमें नहीं रुकना होगा। ठीक है अमरदीप जी, रोको। हाँ। एक लास्ट लाइन जैसे मैं अपना बंद करूंगा। तो मेरा पॉलिटिशियंस जो भी है पार्टी के, उनसे गुजारिश है कि इंडिविजुअल बीजेपी वाले मोदी मोदी कहना बंद करें या राहुल राहुल कहना बंद करें, मुद्दों पर बात करें, मुद्दे की बात करें सीधे सीधे। ये इस तरह करते सारे माहौल को तभी ये मुनीर जो है धमकी से इसीलिए देता है क्योंकि उसको दिखाई देता है कि ये अपनी धमकी अपना यहाँ पे यूनिटी नहीं है। तो हमें सारे देशवासियों को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर, और इवन जो रूलिंग पार्टी है, they should do some kind of consultation with the other parties also. Like उनको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखे, सबको ये सवाल उठाने का जरूरत न पड़े। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सुमन जी, इसका एक समाधान बताइए। अभी जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि एक स्टैंड लेने की जरूरत है और भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी बात को बहुत मजबूती से रखना पड़ेगा। कहीं कोई कमी रह गई है तभी पाकिस्तान की तरफ से सारी बातें आ रही हैं। रही बात अमेरिका की, तो देखिए ये बिल्कुल सही है और एक्सेप्ट किया जा सकता है कि जहां से मुनीर कह रहे हैं वो वहीं से बोल सकते हैं। पाकिस्तान खुद से तो ये तमाम बातें कर नहीं सकता, लेकिन जो भी कर रहा है, जहां से भी कर रहा है, कर तो भारत के लिए रहा है, धमकी तो भारत को ही दी जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि भारत को एक अच्छे कड़े जवाब देने की जरूरत है, या ऐसे ही हम लेट गो करते रहेंगे तो चीजें आती रहेंगी? देखिए, जो अमेरिका का गुर्गा बना हुआ है आजकल और पाकिस्तान का पिटा हुआ फील्ड मार्शल है, वो जिस तरह की धमकी दे रहा है उससे हिंदुस्तानियों को तो हंसी आ ही रही है। बाकी भी जो विश्व में बहुत सारे देश हैं उनको भी एक बड़ा ये आश्चर्य हो रहा है कि भी इसकी क्या कहते, क्या पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान है क्या? 1965 में देख चुका भारत को, 71 में देख चुका है, कारगिल में देख चुका है, सिंदूर में देख चुका है। अब अगर देखना कुछ और बाकी है तो भारत वो भी दिखा देगा। मुनीर को पता नहीं कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो 56 इंच के सीने वाला है और 140 करोड़ लोग उसके साथ खड़े हैं। जिस दिन अपने मर्जी पे आएगा ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। ये अगर थोड़े बहुत परमाणु बम बना लिए हैं तो कौन सी आफत आने वाली है? हमारे पास बहुत ताकत है, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की कि यहाँ पर निगाह भी डाल ले एक तरह से। और जहां तक समाधान का सवाल है, ये बड़ा एक सीरियस मामला है। अगर मुल्ला मुनीर ने अमेरिका के धरती पर खड़े होकर बयान दिया है तो इसके पीछे सोचने की जरूरत है कि अमेरिका की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्या अमेरिका इस तरह के बयानबाजी करवा रहा है? अगर करवा रहा है तो हमें अमेरिका के खिलाफ भी कड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमें तो पहले ही प्रोटेस्ट करना चाहिए था जब वो बार बार कह रहा था 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार कि मैंने सीज फायर करवाया है। हालांकि मोदी जी ने साफ किया है कि सीज फायर में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन एक बार सरकार को सीधे तौर पर करना चाहिए था कि ट्रंप साहब, आपने कोई सीज फायर नहीं कराया है, हमने अपने तरीके से जो हमें सुविधाजनक लगा उस नाते हमने सीज फायर करा। ये खुलकर एक बार ट्रंप को कहना चाहिए था। हालांकि इसमें थोड़ी पता नहीं क्यों कंजूसी बरती गई है, लेकिन ये तो बात की बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है सिंदूर ऑपरेशन के बाद कि अगर परमाणु बम की धमकी देगा तो उसका विनाश तय है। आधी आबादी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वो जो कह रहा ना कि आधी आबादी है, अगर हमारी तो आधी आबादी खत्म हो जाएगी, आधी आबादी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे जरूरी है। और फिर पाकिस्तान पहले डूबा हुआ है, क्या डुबाया किसी को? डूबा पड़ा है क्या उसके बाद? भिखारी बना हुआ है। अमेरिका के जाके और बैठ कर दूसरी बार गया मुनीर वहां पर और जाके भीख मांग रहा है वहां पर। ऐसे लोग क्या करेंगे हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है आज के दिन में, उसकी हिम्मत नहीं है कुछ बिगाड़ ले हिंदुस्तान का। लेकिन इतना जरूर है कि आज हमें अमेरिका से सावधान रहना चाहिए। ये डबल रोल जो कर रहा है अमेरिका यहाँ पर, एक तरफ कभी कभी सहानुभूति दिखाता है
और एक तरफ दूसरी तरफ से पाकिस्तान को खड़ा कर देता है, कभी वहां पर कहता अब ये बनाएंगे, कहीं वहां बनाएंगे, इस तरह वो डबल रोल सा कर रहा है। हमें उनसे सावधान होना चाहिए और अमेरिका से सीधा सीधा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम आपकी इन बातों से, इन गतिविधियों से नाराज हैं। तब जाकर अमेरिका को जब धमकी देंगे तब पाकिस्तान चुप होगा, वरना तो अमेरिका उकसाता रहेगा उसको और पाकिस्तान बोलता रहेगा। हालांकि जो बोलने का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान बोलता रहे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला। अरे इतना बड़ा देश है ये, क्या है पाकिस्तान इसके आगे। तो मेरी तो यही सोच है और मेरा यही कहना है कि एक बार हमें अमेरिका से कड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। मोदी जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनके पास हिम्मत है, उनके पास साधन है, उनके पास हर चीज उनके पास है कि एक बार अमेरिका को भी अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। अमेरिका को कड़ी नाराजगी जाहिर करें, उसके बाद ये पाकिस्तान चुप होगा। बिल्कुल ठीक है। और सुमन जी, लेकिन यदि ऐसा हो गया होता तो हो सकता है मुनीर आज ये नहीं कह रहे होते। अब ये मांग और ये डिमांड और ये बात तो शुरू से चली आ रही है कि एक कम से कम कहते हैं ना कि एक जवाब या एक बात तो कुछ ऐसी ट्रंप तक कही जाए ताकि इन सारी चीज़ें जो छोटे मोटे लोग हैं जो कुछ भी कह दे रहे हैं उनकी आड़ में, तो कम से कम उनकी बोलती अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि ताकत वहीं से मिलती है। बिल्कुल, चलिए सही बात है, बिल्कुल वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बात तो साफ हो गई है कि ये पूरी जो ताकत मिल रही है मुनीर को या पाकिस्तान को वो है अमेरिका से, और अमेरिका से जो याराना खत्म हुआ है या ये कह लीजिए कि जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते में, क्या इस तरह की लो लेवल पे भी चला जाएगा अमेरिका कि आप ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं जो आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी डिनर हो गया, तमाम चीजें हो गई, और आज वो आप ही के यहाँ से आके भारत को धमकी देने की बात करता है। तो या तो आप खुद ही करवा रहे हैं, आपने बिल्कुल कंधे पे उनके बंदूक रख के फायर करा है भारत की तरफ, और यदि आप नहीं करवा रहे हैं तो क्या इस स्टैंडर्ड पे जाके आप भारत से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए राखी, हमें समझना होगा कि अमेरिका कभी भी भारत के साथ जब भी कोई रहा इस तरह का दोस्ताना नहीं निभाया, चाहे 65 का वार हो, 71 का वार हो, सारी पीछे की चीज़ें देखिए हमेशा जो है पाकिस्तान का साथ देता रहा। तो आज हमें कैसे मान लें आज की स्थिति में कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा? पहली बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात समझने की है कि पाकिस्तान और मुनीर जिस तरह से बार बार अमेरिका जा रहा है, तो उसके पीछे हम क्यों नहीं ये मान लेते हैं कि अमेरिका का हाथ है, अमेरिका उसको सह दे रहा है। हम इस मुगालते में क्यों रहें? हिंदुस्तान की पूरी ताकत है, हमारी सेनाओं का शौर्य है कि हम किसी भी हालत में उनका जवाब दे सकते हैं। और रही बात है पाकिस्तान जैसा देश हमारे देश के सामने कहीं टिकता नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आप जो है एक ताकतवर देश, विश्व का एक बड़ा देश, अगर वो अमेरिका को पनाह दे रहा है, उसके जनरल को बुला के बातचीत कर रहा है, उसके वहाँ उस धरती से वो आदमी बोल रहा है, तब फिर सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये खड़ा होता है कि हमें पूरा सतर्क रहना चाहिए। हमें अपनी विदेश नीति में बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। हम बार बार पिछले दिनों में ये देख रहे थे कि अमेरिका देखिए बार बार जो टैरिफ की बात करता है, बढ़ाने की बात करता है, सीज फायर की बात करता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? क्या चाहता है अमेरिका? तो आप ये मान लीजिए कि ये तो केवल पिद्दी बराबर है वो मुनीर कहीं कुछ भी नहीं हिंदुस्तान के सामने। वो भी जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा, तो वो इस तरह की धमकी गिदड़ भपकी देने पर आ गया। भाई वो तो ये जानता है ना कि हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा, वो तो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर हमारी सेनाओं को थोड़ा और 2-4 घंटे का मौका मिल जाता, 22 मिनट का वार नहीं होता, 4 घंटे का हो जाता, तो उसको अपनी औकात पता लग जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि वो जब अमेरिका जा रहा है और उस धरती से सवाल खड़ा कर रहा है, उस धरती से ये यहाँ तक बोलने की हिम्मत कर रहा कि हम जो परमाणु न्यूक्लियर एटमी अटैक करके आधी दुनिया को समाप्त कर देंगे अगर इस्लामाबाद पर कुछ हुआ। तो सवाल ये है कि आसपास के देश भी तो हैं। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत लगातार इस बात पर रिटेलिएट करता रहा। भारत प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि हमने जो है कोई सीज फायर में अमेरिका का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी या किसी देश का रोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर सीधे बोल देते कि ट्रम्प कौन होता हमारे जो है हमसे सीज फायर कराने वाला, या इस तरह की बातें निकल के आ जाती पहले दिन, तो हमको लगता है कि मुनीर इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाता। लेकिन अब वक्त आ गया राखी जी कि भारत सरकार सीधा जवाब दे, और ये जवाब मालूम कि अब मुनीर के साथ साथ ट्रंप को भी देना होगा। जब तक ट्रंप और दोनों को जवाब नहीं मिलेगा
तब तक कुछ परिस्थितियां नहीं निकल के सामने आएंगी, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और ये बार बार इस तरह की घटनाएं होंगी। बातचीत और लड़ने में बड़ा अंतर है। अगर मुनीर लड़ना भी चाहेगा तो सबसे पहले तो उसको ट्रंप के पैर पकड़ने पड़ेंगे। भाई उसके पास संसाधन है, उसकी सारी चीज़ें जितने भी हैं, जिस न्यूक्लियर की बात करता है वो न्यूक्लियर का रिमोट किसके हाथ में है? वो तो ट्रंप के हाथ में है। तो इसीलिए वो इस तरह की जो है गिदड़ भभकी दे रहा है। उससे घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेनाएं सतर्क हैं। लेकिन एक चीज़ से ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका क्यों इस तरह से उसको सह दे रहा है और हमारी विदेश नीति क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप अगर उसका साथ दे रहा हो तो आप चाइना के साथ मिल जाइए। न चाइना हमारा दोस्त है, न वो हमारा कभी दोस्त रहा। आपने देखा होगा 71 के बारे में 7वां जहाजी बेड़ा किसने भेजा था? वो तो हमारी सरकार, हमारी सेनाओं की एक तरह से जो शौर्य था और जिस तरह की उनकी बातों को रिटेलिएट करने का व्यवस्था थी। हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सशक्त हैं, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। मैं मानता हूं कि अब ज़रूरत आ गई है कि दोनों को बराबर जो है सबक सिखाया जाए, और सबक इसलिए नहीं कि लड़ाई लड़के सिखाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि कूटनीतिक रूप से और अपनी शक्ति का एहसास कराना उनको बहुत ज़रूरी है, और शायद अब समय आ गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय भी लगभग हो चुका है। कुछ कहना चाह रहे थे राजेश जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज जल्दी से बोलिएगा। राजेश जी। हाँ, एचएन उपाध्याय जी आऊंगी। म्यूट किया है राजेश जी, अनम्यूट करिए जल्दी से सर। मुझे जो है अंतिम बात सिर्फ इतनी कहनी है कि विदेश नीति को लेके जब हम चर्चा जिस तरह से हम कर रहे हैं, और हमारे पैनल में महेश वर्मा जी, मतलब थोड़ी सी विदेश नीति की समझ रखने वाले लोग यदि बैठे तो पैनल का डिस्कशन बेहतर हो पाएगा। तो इतना ही। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी। ऐसा है राखी जी कि हमने जो बात कही पाकिस्तान का, चीन से, अमेरिका से, या ट्रंप को नाम लेकर बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, वो सभी हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने इसका समर्थन किया। और ये बात आती है आदरणीय राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी जी संसद में कहे कि इंदिरा जी का अगर आप 50% हिम्मत रखते हैं तो ट्रंप का नाम ले लीजिए, ट्रंप का नाम ले लीजिए। लेकिन हिम्मत रहे तब ने, साहस रहे तब ने। आज सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि ट्रंप का अगर नाम लेकर जवाब दे दिए होते तो न तो अमेरिका का इतना मन बड़ा होता, न तो आसिम मुनीर का नाम बड़ा होता, इतना मन बड़ा होता। इसलिए हमारे संप्रभुता के साथ और हमारे 140 करोड़ लोगों के सम्मान के साथ हमारे प्रधानमंत्री को अपनी छवि सुधारने के ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, अपनी छवि को ऊपर नहीं करें, और जो भी जवाब दे हमारे संप्रभुता को ध्यान में रखकर, हमारे स्वाभिमान को ध्यान में रखकर, हमारे 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर वही निर्णय करे। केवल अपनी छवि सुधारने को लेकर निर्णय न करे, तभी देश का सम्मान बचेगा। ठीक है, समय हो गया। हाँ महेश जी। देखिए ट्रंप हो या मुल्ला मुनीर हो या कोई पाकिस्तानी मंत्री हो, जो इनके बयान होते हैं उनके लिए हमारे देश का जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो विदेश विभाग है, हमारी जो सरकार है, वो सक्षम है उसके जवाब देने के लिए। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को उनके विवेक पे छोड़ देना चाहिए। आज हम फजीहत और नसीहत दे के ट्रंप को हम क्या हासिल कर लेंगे, पहले तो ये समझना चाहिए। दूसरा कि जिस ट्रंप का बयान को लेकर हमारे देश का ही एक सम्मानित नेता प्रतिपक्ष का ये कहता हो कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ममता बनर्जी लंदन में जाके कहती हैं कि भारत में कोई आर्थिक प्रगति नहीं है। अब हम अगर इस स्थिति परिस्थिति का निर्माण करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाएगी। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की बात अगर हुई है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम कैसे नंगा करें। उसके लिए बाकायदा जो है हमारे जो विदेश विभाग है उसने अल्टीमेटली क्या किया, उसने यही किया कि किसी न किसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसको जाके बताया। आज पूरे विश्व में जो है इस बात की गूंज कहीं आपको आने वाले समय में दिखाई देगी, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बयान का। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बात होने जा रही है जो हमारे पक्ष में है। चलिए, क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात तो साफ है कि भारत को एक कड़ा संदेश देना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा, एक एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए।
जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक ये जो धमकियां हैं और इस तरह की बातें हैं ये रुकेंगी नहीं। अब ले दे के, क्योंकि सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, तो वो अपने आरोपों पर आ जाते हैं, बार बार वही राहुल गांधी आ जाते हैं, बार बार वहीं से मोदी जी आ जाते हैं। लेकिन आप समझिए ये देश की बात है, और जब देश की बात आएगी तो एकता के साथ इन चीजों को डील करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। किसके हाथ में कमान है और किससे उम्मीदें हैं, तो स्टैंड तो देखिए वहीं से लिया जाएगा। अब इसके लिए कितना ही आपस में लड़ाई झगड़ा करिए, लेकिन वाकई में एक बड़ा संदेश देने की जरूरत यहां पर भारत को बिल्कुल बनती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।